अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने अभी तक सोलर नहीं लगवाया और पेमेंट का इशू है, पैसों का इशू है, सोच रहे हैं कौन सा सोलर सिस्टम लगाएं, बिल 200 यूनिट से बढ़ जाता है और 200 यूनिट से ऊपर बिल जो है वो 10 से 12 हजार रुपए हो जाता है। 201 यूनिट का भी 11-12 हजार रुपए बिल आता है। परेशान हैं। आज आपको मैं 15 हजार रुपए, 25 हजार रुपए और 50 हजार रुपए तीन सोलर सिस्टम बताऊंगा। ठीक है कि आपके पास अगर 15 हजार रुपए हैं तो आप कौन सा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, अगर 25 हजार है तो क्या क्या लगा सकते हैं, 50 हजार है तो क्या क्या लगा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो मैं बना रहा हूं खास तौर पर जिन लोगों के यूनिट 200 से ऊपर चले जाते हैं या करीब करीब रहते हैं, उनको खतरा है कि हमारे यूनिट 200 से ऊपर ना चले जाएं। तो मैं आपको मुकम्मल एक एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने क्या क्या चीज लेनी है। 15 हजार में कौन सा सोलर सिस्टम बन सकता है, 25 हजार में कौन सा बन सकता है, 50 हजार में कौन सा बन सकता है, 40 हजार में कौन सा बन सकता है। आपको एक एक चीज डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो बेहतर यह है कि आप वापडा को 10-12 हजार रुपए देने की बजाय 15 हजार वाला जो सिस्टम मैं आपको बताऊंगा वो लगा लें, या 25 हजार वाला जो बताऊंगा वो लगा लें, या 40 हजार वाला जो बताऊंगा वो लगा लें। तो उससे ये होगा कि आपका मीटर 200 से ऊपर नहीं जाएगा। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि यूनिट जो है वो 200 से ऊपर चले जाते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन भाई क्या करें। तो भाई आपको मैं जो आज बता रहा हूं ना, तीन सोलर सिस्टम वो आपने अपने जहन में रख लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं 15 हजार रुपए में आप कौन सा सोलर सिस्टम लगा सकते हैं और अपने बिल जो है वो 200 यूनिट से ऊपर से बचा सकते हैं। 200 यूनिट से कम अगर आपके खर्च होंगे तो आपको बिल काफी सारा कम होता है। 2,000 रुपए, 2200, 2500 रुपए बिल आता है। तो मैं आपको सबसे पहले 15 हजार रुपए वाला सोलर सिस्टम बताता हूं। 15 हजार रुपए वाले सोलर सिस्टम में सबसे पहले आपने 250 वाट, 300 वाट वाली प्लेट लेनी है। 250 वाट या 300 वाट वाली प्लेट लेनी है। ठीक है, तो 250 वाट या 300 वाट वाली प्लेट आपको मिलेगी जी तकरीबन 10 हजार रुपए में। और साथ में आपको एक PWM लेना है। साथ में मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। PWM आपका अच्छे से अच्छा 2,000 रुपए में मिल जाता है और ये आपका मुकम्मल सोलर सिस्टम बन गया। इसके साथ आपने कोई बैटरी लगा लेनी है। अब बैटरी आप अपने पैसों के हिसाब से इस सिस्टम में छोटी सी छोटी लगा सकते हैं, यानी आप 11 प्लेटी जो बैटरी है वो भी लगा सकते हैं। तो इससे आप चला क्या सकते हैं मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करना है, जो आपके घर में पंखा चाहिए ना, आपने उस पंखे को 30 के 30 दिन यानी पूरे महीने में दिन के वक्त आपने सोलर सिस्टम पे कर देना है। अब कैसे होगा मैं आपको तफसील से बता देता हूं। आपने 12 वोल्ट पंखे का इंतजाम करना है। अब 12 वोल्ट पंखे का इंतजाम आपको सारी चीजें बताता हूं। आप अगर 12 वोल्ट का पंखा, पेडिस्टल फैन नीचे जो लगाते हैं, वो अगर बाजार से लेंगे आपको 5 से 7 हजार, 8 हजार का मिलेगा। जुगाड़ बता देता हूं। आप मेरे सामने एक ये वाला कूलर देख रहे हैं, इसके अंदर 12 वोल्ट पंखा लगा हुआ है। ठीक है, सब अगर आप पेडिस्टल फैन बनाना चाहते हैं, नीचे रखने वाला फैन बनाना चाहते हैं, उसका बता रहा हूं। आपने क्या करना है, आपने कबाड़िए से या किसी शॉप आपके नजदीक जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वहां पे आपको बिजली वाले पंखों के स्टैंड मिल जाते हैं। आपने एक वो ले लेना है, 500 रुपए का आपको मिल जाएगा। या आपने दस्ती स्टैंड बनवा लेना है किसी भी वेल्डर से, आपका आराम से 500-800 रुपए में बन जाएगा। उसके ऊपर आपने ये वाला पंखा वेल्ड करवा लेना है, 12 वोल्ट पंखा। बलिनो मोटर वाला पंखा 12 वोल्ट आपको 1,000 रुपए, 1,200 रुपए में आराम से मिल जाता है। तो आपका ये 1,200-1,500 रुपए में पंखा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपने PWM से बैटरी चार्ज करनी है। PWM से डायरेक्ट आप बैटरी भी लगा सकते हैं। बैटरी के साथ सारा दिन आपने 12 वोल्ट वो पंखा चलाना है। ठीक हो गया।
ये पेडिस्टल फैन का हल मैंने आपको बताया है। अगर एक पंखा आप बिजली वाला दिन को बंद रखें, दिन को सारा दिन आप अपनी प्लेट से 12 वोल्ट पंखा चलाएंगे, आपके कितने यूनिट की बचत होगी? 60 से 70 यूनिट की बचत होगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप छत वाला पंखा यूज करते हैं तो छत वाले पंखे का भी मैं आपको जुगाड़ बता देता हूं कि यही पंखा 12 वोल्ट पंखा आप अपनी छत पे लटका सकते हैं किसी भी जुगाड़ के जरिए। वो आपको बेहतरीन जबरदस्त हवा देगा, सारा दिन आपका सोलर पे फ्री चलेगा। अब आप तो सवाल करते हैं कि भाई बिजली चली जाए रात को और छत वाला पंखा तूने उतरवा दिया, क्या करें हम? तो भाई सिर्फ और सिर्फ 8 से 1000 रुपए, 800 रुपए या 1000 रुपए में 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है। 12 वोल्ट की सप्लाई से आप उस पंखे को या पेडिस्टल फैन जो आपने बनाया है उसको आप बिजली पे चला सकते हैं। या फिर आपने जो बैटरी चार्ज की होगी, छोटी से छोटी बैटरी, आप अगर आप 11 प्लेटी भी लेते हैं तो 5 से 6 घंटे आपका वो चला सकती है। सबसे ज्यादा मीटर आपका पंखा घुमाता है, और पंखा जो है वो अगर आप सोलर पे करेंगे, चाहे दिन के वक्त ही सिर्फ कर लें, बैटरी आपकी चार्ज हो, रात को भी 4-5 घंटे वही चला लें, जब बिजली जाती है फिर भी वो सुकून है। तो आपका बिल 40 से 50 यूनिट आराम से बच सकता है, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए के खर्चे पे। क्योंकि अगर 200 यूनिट चला गया तो हर माह आप 15,000 रुपए वापडा वालों को तो जरूर देंगे। ये है जी 15,000 रुपए में आपका कोई सोलर सिस्टम बनाना चाहते हैं। कोई भी अगर आपको सवाल हो इसमें, आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई चीज भूल गया हूं तो वो मैं आपको तफसील से बता दूंगा। वीडियो के आखिर में मेरा नंबर चलेगा, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं 25,000 वाला सोलर सिस्टम। 25,000 में आप यही 200 250 वाट वाली या 300 वाट वाली प्लेट एक की बजाय 2 लेंगे, और 2 के साथ आप पीडब्ल्यूएम लगाएंगे और साथ में बैटरी लगाएंगे, छोटी बैटरी लगा ले, ठीक है। इससे आप क्या होगा, 2 पंखे एक की बजाय आप 2 पंखे सारा दिन फ्री चला सकते हैं। बैटरी जो चार्ज होगी उससे रात को एक पंखा चला सकते हैं। जरूरी नहीं कि रात सारी रात आप बैटरी पे चलाएं, जब लोड शेडिंग हो, रात को बिजली ना हो, आप बैटरी के साथ पंखा चला सकते हैं। आप 12 वोल्ट पंखा जो आपको पहले मैंने बताया स्टैंड वाला पड़ी, उसकी बजाय आप इस तरह का कूलर ले सकते हैं। ये कूलर मुझे 7500 रुपए का मिला है। ये कूलर आपको ठंडी हवा भी देगा, सारा दिन फ्री भी चलेगा। एक प्लेट पे अगर आप, एक और चीज मैं आपको बता दूं, 150 वाट वाली प्लेट अगर आपको कहीं से मिल जाती है तो 150 वाट वाली प्लेट के आगे ये डायरेक्ट, बगैर किसी पीडब्ल्यूएम, बगैर किसी बैटरी के डायरेक्ट चल सकता है सारा दिन फ्री के अंदर। अगर बैटरी आप लगाएंगे, बैटरी भी के ऊपर 1 घंटा आप उसको चार्ज करें उसी प्लेट से डायरेक्ट, कोई पीडब्ल्यूएम की जरूरत नहीं है, और रात को भी जब बिजली जाए तो इसको चला सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, मैं आपको बताता हूं। जिनके पास पैसे नहीं हैं सोलर लगाने के, ज्यादा बिल ज्यादा भरते हैं हर महीने, तो इस तरीके से बचत कर सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूं 40,000 वाला सोलर सिस्टम। अब 40,000 रुपए में आप क्या करेंगे, 585 वाट वाली बड़ी प्लेट लगाएंगे। बड़ी प्लेट के साथ आप पीडब्ल्यूएम नहीं लगा सकते, आपको एमपीपीटी लेने पड़ेगा। 8,000 रुपए में आपको एमपीपीटी मिल जाएगा, और 25,000 26,000 आजकल बड़ी 585 वाट प्लेट का रेट है। आप एमपीपीटी अगर लेंगे 8 से 10,000 वाला तो उसके साथ बैटरी जरूरी है। और इसी तरह अगर आप 15,000 रुपए वाला डीसी किंग सिमटेक का नया एक एमपीपीटी आया है, अगर वो लगाएंगे तो आप बगैर बैटरी के भी एक प्लेट के साथ डीसी किंग लगा के अपना 12 वोल्ट लोड चला सकते हैं। हमेशा याद रखें, अगर 1-2 प्लेटें हैं, क्योंकि 1 या 2 प्लेट 585 वाट वाली या छोटी प्लेटों के लिए कोई इन्वर्टर नहीं आया, ठीक है, तो आपको एमपीपीटी या पीडब्ल्यूएम लगाना पड़ता है। और अगर आपने बिजली वाली कोई चीज चलानी हो तो साथ में आपको इन्वर्टर लेना पड़ता है, छोटा। तो सबसे छोटा इन्वर्टर जो है, आप उसको कन्वर्टर भी बोल सकते हैं। वो अगर 2-3 पंखे चलाने हो, एलसीडी वगैरह चलानी हो, 2,000 रुपए में मिल जाता है आपको ये 500 वाट का। और अगर आपने फ्रिज चलानी है,
बैटरी आपकी अच्छी है, एक प्लेट हो चाहे, तो आप उसके लिए अलकरम का 3000 वाट वाला इन्वर्टर ले सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जिससे आप बिजली बिल से बच सकते हैं। और कोई भी रहनुमाई आपको चाहिए हो, जो कुछ मैं ना बता सका हूं, आपको समझ ना आई हो, कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह मैं नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मशवरा फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया है। बहुत सारी कॉलें आती हैं, तो आपने व्हाट्सएप के ऊपर सबसे पहले मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है 100 रुपीज का, फिर मैं आपको तफसील के साथ, आपको किसी भी कारीगर की जरूरत नहीं है, आप सामान ले आए खुद लगाएंगे। ना मैं सामान बेचता हूं, ना मेरी कोई सोलर वाली शॉप है, सिर्फ आपको बेहतरीन मशवरा देता हूं कि अपना बिल जो है वो किस तरीके से आप सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।